Hi students, welcome back to my channel. I hope you all are well. So in this video I will teach you how to represent under root 2, under root 3 and under root 5 on the number line. तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता ही चुकी थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस को किया था। उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि एक क्वेश्चन इसमें रह गया है जिसमें कि हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताना है कि कैसे वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये तुम लोग सीख चुके हो। अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम सीखेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अंडर रूट 2 को कैसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर में तुम लोगों को पता ही है कि जो उसकी सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं इसकी जो सारी साइड्स है उनकी 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट है, सब बराबर है हमारे पास। तो अब अगर हम देखते हैं ये वाली जो हम लाइन, इसका जो हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग पढ़ ही चुके होगे, एक बार मैं रिवाइंड करा देती हूँ। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हम इस वाले ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। चलो मैं इसको मान लेती हूँ ओ, इसको मान लेती हूँ ए, इसको मान लेती हूँ बी। तो ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ओ बी। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये ए बी। ए बी हमारा इसमें परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने ए बी रख लिया, प्लस बेस क्या है हमारा यहाँ पर ओ ए, तो ये हो गया हमारा ओ ए का स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका स्क्वायर हटाकर यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। उसके बाद ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर अंडर रूट 2। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 2, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इससे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमारे पास ये वाली दोनों साइड 1 यूनिट की हैं, तो ये वाली साइड हमारी कितनी आएगी अंडर रूट 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस वाली चीज़ का हम यूज़ करेंगे अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितने भी सेंटीमीटर की कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है 0। अब जैसा कि ट्रायंगल मैंने वहां बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ओ। वैसे तो ये 0 है लेकिन मैं इसको नाम दे दिया ओ। अब इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है ना, 1 यूनिट का यहाँ पे एक 1 यूनिट के यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच लेकर चलती हूँ क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम यहाँ 0 को रखेंगे तो 1 इंच कितना हो जाएगा हमारे स्केल पे, ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा लो। ठीक है, यहाँ पर
अब उसके बाद क्या करना है, हमें इस वाले पॉइंट को मान लेना है ए। ये हमने लिया है 1 यूनिट का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर की नीड होगी। ये जो हमने ए वाला पॉइंट माना है, इस पॉइंट पर हम इसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री पर, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर चाहिए। बेस तो हमने ड्रॉ कर लिया ओ ए, अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें 90 डिग्री का ही तो होता है परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक पॉइंट लगा लिया। अब उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए भी हमें 1 इंच का ही परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसको स्केल को ऐसे रखना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे स्केल पे ही आए। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 1 इंच ड्रॉ करना है। अब उसके बाद देखो, ये भी 1 इंच हो गया और ये भी 1 इंच हो गया, वैसा ही जैसा कि हमने स्क्वायर में बनाया था। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये ओ हो गया था, ये ए हो गया था और ये हो गया हमारे पास बी। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये वाली जो हमारे पास लाइन आई है ओ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, √2। क्योंकि जब बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली √2 आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें कंपास की नीड होगी। तो अब एक कंपास से क्या करना है, हमें कंपास को ओ पे सेंटर करना है और ये जो ओ बी वाली जो लाइन है, √2 वाली जो लाइन है, उसे मेजर कर लेना है और उसे रेडियस मानकर हमें अपनी नंबर लाइन पर एक आर्क लगाना है। ये √2 को हमने मेजर कर लिया कंपास से, हमें √2 वाला ही तो पॉइंट लगाना है, इसको हमने मेजर कर लिया। अब हमें एक आर्क लगाना है यहाँ से नंबर लाइन पर, ये ओके। अब ये वाला जो पॉइंट हमें नंबर लाइन पर मिला है, यही पॉइंट है हमारा √2। ठीक है, √2 का समझ में आ गया। अब √3 का कैसे करेंगे, प्रोसेस सेम रहता है। अब √3 के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन है वो √2 की लाइन है। अब इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब हम √2 वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने 0 को यहाँ रखा है ना। अब उसके बाद मुझे 90 डिग्री पर पॉइंट लगाना है। अब यहाँ से एक 1 इंच का ड्रॉ करना है लाइन, तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट को भी देखना होगा। तो हम यहाँ से 1 इंच की लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ओके। अब ये हो गई हमारी 1 ओ ए बी, इसको मैं मान लेती हूँ इस वाले पॉइंट को सी। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाली जो लाइन हमारे पास आई है, उसकी लेंथ क्या होगी, √3। वो कैसे होगी, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से होगी, वो भी मैं करके बताती हूँ। देखो इसको अगर हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं और ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर, अब हमको इस वाले ट्रायंगल से काम नहीं है। इस वाले ट्रायंगल से काम जब था जब हमको √2 को रिप्रेजेंट करना था। अब हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब हमें इस वाले ट्रायंगल से काम है। ठीक है, तो उसके लिए बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा।
तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ओ सी, इसका नाम है ओ सी। तो ओ सी इज इक्वल टू √2, और ये है बेस, हमारा बेस की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस, और ये है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया √3। ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3। तो ये हमारे पास जो लाइन है इसकी लेंथ क्या है √3। अब फिर से हम कंपास से इस वाली लाइन को मेजर करके, इस वाली लाइन को ऐसे करके मेजर करेंगे, जैसे हमने √2 को मेजर किया था वैसे ही √3 को मेजर करेंगे, और उसके बाद √3 का एक आर्क हम लगाएंगे। कंपास को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ये तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास √3 का पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं इसी में √5 बना के दिखाती हूँ तो उसके लिए मुझे 4 वाली लाइन को बनाने की ज़रूरत है, √4, और √4 तुम लोग जानते ही हो 2 होता है। ठीक है, तो देखो मैं एक ही वाले डायग्राम में बना के बता देती हूँ। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमें इसे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमें फिर से 90 डिग्री का लगाना होगा। और फिर से यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब जैसे हमने यहाँ पर लेकर चले थे √2 और 1 को, वैसे √3 और 1 को अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी √4, और √4 क्या होता है हमारे पास, देखो इसको हम यहाँ पे पहले ज्वाइन कर देते हैं। ये सी हो गया था, मैं इसको डी मान लेती हूँ, तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √ के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 + 1 मीन्स √4, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2। √2 और √3 तो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम बाहर निकाल ही नहीं सकते रूट से। और √4 क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है, ये 2 हो जाता है, 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है हमारे पास वो √4 की लाइन है, और √4 को हम 2 भी बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 2। देखना चाहिए ये मेजर करके 2 इंच ही आ रहा होगा, देखो 2 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 2 यूनिट का हो गया है। तो ये हो गई हमारी, इसको हम जब मेजर करेंगे, इसको मेजर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है √2, √3 और √5, तो √4 को क्यों मेजर करा। ठीक है, लेकिन बस वो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे √5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी नीड थी, और जब अलग से मैं √5 का डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी तो उसमें मुझे इन सब की नीड नहीं होगी, केवल इस वाली लाइन की नीड होगी। अब उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, सॉरी। वन इंच। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही जब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो जब ये वाली लाइन जो है हमारी, वो है हमारे पास √5 की आएगी। 2 और 1, देखो इसको मैं मान लेती हूँ ई, तो ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 1, मतलब क्या आ गया ये √5। तो ये वाली लाइन हमारे पास √5 की है। अब √5 को हम कंपास से मेज़र करेंगे।
पहले मैं, हाँ ठीक है, देखो मेज़र कर लिया। अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पर, सॉरी, बहुत केयरफुली करना होगा ये √5 का पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ही डायग्राम में आप लोगों को √2, √3 और √5 को रिप्रेजेंट करना बताया है, लेकिन अगर हमसे √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो हमें केवल इतना बनाने की ज़रूरत होगी, और √3 रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो उसके लिए हमें √2 वाला बनाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर बनाना पड़ेगा। और अगर वो √5 बनाने के लिए बोल रहा है तो उसके लिए एक अलग से डायग्राम में बना के बता देती हूँ, उसके लिए हमें ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली अगर √5 बोल रहा है तो। और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें √5 को रिप्रेजेंट करके बताना है, तो ओनली √5 को रिप्रेजेंट करके बताने के लिए मैं अलग से तुम लोगों को बता देती हूँ। उसके लिए भी हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर हमें एक मिडिल में पॉइंट लेना होगा 0, जिसको कि हम नाम दे देते हैं O। और √5 के लिए हमें यहाँ पे 2 यूनिट्स की लेंथ लेनी होगी, 2 यूनिट्स की। ये लाइन को मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। टू यूनिट्स, क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को बताया था √5 कैसे आ रहा था, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बेस 2 लेना होगा और परपेंडिकुलर हमें लेना होगा 1। 2 इंच ले लिया मैंने यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये भी ले सकते हो। मैं इंच वाला लेके चल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो समझने में ईजी रहेगा। ये हो गया हमारा 2 यूनिट्स, इसको मान लेते हैं A। उसके बाद वही 90 डिग्री का आर्क, ये 2 यूनिट्स। अब हमें चाहिए 1 यूनिट्स। अब 2 यूनिट और 1 यूनिट, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे O और B को। तो ये जो OB वाली लाइन हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास √5। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, √5 ही तो आएगी हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब कंपास को लेंगे और √5 को यहाँ से मेज़र करेंगे और OB को रेडियस मानकर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, आर्क लगा लेंगे सॉरी, जो कि हमारा नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा √5 का पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके हम √5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा एक्सरसाइज का 4th वाला। ठीक है, अब जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो उसको आप लोग देखकर भी समझ सकते हो। उसमें भी बस यही है कि स्पाइरल बनाना है, बस सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करके, तो वो भी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना